बहुत पुराने समय की बात है। प्रीतमगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य के छोटे से गांव में दो अनाथ बहनें राधिका और वेदिका रहती थीं। वे दोनों किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे थे। फिर एक दिन राजमहल से दो सैनिक आए और घूम घूम कर घोषणा करने लगे, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। हमारे महाराज ने घोषणा की है, जो कोई अपनी बुद्धि का खेल दिखाकर महाराज के 3 प्रश्नों का उत्तर अपनी बुद्धि से देगा, उसे महाराज ढेर सारा धन देंगे। इतना धन कि उसे पूरी जिंदगी कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। यह बात वेदिका भी सुन लेती है। वो मन ही मन सोचती है, यह तो बहुत अच्छा मौका है, मुझे भी राजमहल जाना चाहिए। अगर मैं अपनी बुद्धि से सफल हो गई तो हमारा जीवन बदल जाएगा। मुझे तुरंत ही दीदी से बात करनी होगी। वो घर पहुंची और राधिका से बोली, दीदी क्या कर रही हो? चलो हम राजमहल चलते हैं। राधिका ने चौंक कर कहा, राजमहल क्यों? वहां क्या करना है? वेदिका ने कहा, अरे दीदी, महाराज ने 3 बुद्धि की परीक्षा रखी है, जो उसे पार करेगा उसे ढेर सारा धन मिलेगा। तुम जानती हो मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं तो यह परीक्षा जरूर जीत जाऊंगी। चलो जल्दी चलते हैं। राधिका बोली, नहीं वेदिका, मत जाओ। अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो महाराज हमें सजा देंगे। अरे दीदी, तुम फिक्र क्यों करती हो? जब मैं हूं तो कोई डर नहीं। अरे आप जानती नहीं आपकी बहन की बुद्धि कितनी तेज है। अब चलो, समय बर्बाद मत करो। राधिका बोली, चल, वैसे भी तू मानेगी नहीं। 1-1 रुपए से मोहताज हैं हम दोनों अनाथ बहनें। क्या पता इस बहाने 2 रोटी का इंतजाम हो जाएगा। अब दोनों बहनें राजमहल की ओर निकल पड़ती हैं। राजमहल पहुंचते ही वहां सभा लगी होती है। राजा सिंहासन पर बैठे थे। राजा ने कहा, अच्छा, तो तुम सब आ ही गए। अब बताओ, तुम में से कौन अपनी बुद्धि का खेल दिखाना चाहता है? वेदिका ने कहा, महाराज, मैं यह प्रतियोगिता जीतना चाहती हूँ और मैं अपनी बुद्धि से यह करके दिखाऊंगी। राजा ने कहा, यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है, यह बुद्धि का असली खेल है। जो इसमें विजेता होगा उसे हमारे राजकुमार के साथ विवाह करने का अवसर मिलेगा, और जो हार जाएगा उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। यह सुनकर तो वेदिका लालच से भर जाती है। वो मन ही मन सोचने लगती है, ये मुझे पहले पता होता तो मैं दीदी को कभी साथ नहीं लाती। अब क्या करूं? जीतना तो पड़ेगा ही, नहीं तो दीदी जीत जाएगी, तो फिर मुझे इस महल की दासी बनना पड़ेगा। राजा ने कहा, अरे क्या सोचने लगी, जवाब क्यों नहीं दिया? वेदिका बोली, महाराज मैं तैयार हूं, मैं ये परीक्षा दूंगी। फिर राजा ने राधिका की ओर देखकर कहा, और तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? राधिका ने कहा, महाराज, हम दोनों बहनें हैं, हमारे पास ज्यादा बुद्धि नहीं, लेकिन मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। राजा बोले, ठीक है, तुम्हें 1 दिन का समय दिया जाता है। कल तक जो सबसे कीमती वस्तु लेकर हमारे पास आएगा वही इस पहली परीक्षा का विजेता होगा। अब तुम सब जा सकते हो। सभी लोग राजमहल से लौट जाते हैं। वेदिका रास्ते में चलते चलते सोचने लगती है, अब क्या करूं? राजा को सबसे कीमती चीज क्या दूं? वह खुद राजा है, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो धन भी नहीं। मैं कौन सी कीमती चीज लेकर जाऊं? मैं राजा को ऐसा क्या दूं जिसकी कोई कीमत ना हो, पर वो सबसे मूल्यवान भी हो? ऐसा सोचकर वेदिका ने राधिका से कहा, दीदी तुम घर जाओ, मैं कहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। इतना कहकर वेदिका वहां से निकल चली। वेदिका मन ही मन सोचती है, अब मुझे अपनी चाल चलनी होगी। दीदी को मैं जीतने नहीं दूंगी। मैं ऐसा तोहफा दूंगी जो राजा को सबसे ज्यादा पसंद आए। फिर वो सीधे जमींदार सेठ के घर पहुंचती है और कहने लगती है, सेठ जी, आप यहाँ बैठे हैं, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था।
सेठ ने कहा, अरे वेदिका, तू मेरे पास? अरे इतने दिनों से मैं तुझे बुला रहा हूँ पर तू कभी नहीं आई। आज ऐसा क्या काम पड़ गया जो तू खुद मेरे पास चली आई? वेदिका ने कहा, सेठ जी, आप तो जानते हैं कि महाराज ने बुद्धि का खेल रखा है। जो उसे जीतेगा उसे ढेर सारा धन मिलेगा और राजकुमार से विवाह करना पड़ेगा। लेकिन मैं राजकुमार से विवाह करना नहीं चाहती। मैं बस अपनी बुद्धि से यह 3 परीक्षाएं जीतकर मिसाल बनना चाहती हूँ। महाराज जो धन देंगी वो सारा धन मैं आपको दे दूंगी और आपसे विवाह कर लूंगी। बस पहले आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। सेठ बहुत खुश हो गया और पूछने लगा, अच्छा, अरे इतना अच्छा प्रस्ताव, बढ़िया बढ़िया, चलो बताओ क्या करना होगा, मैं तुरंत तैयार हूँ। वेदिका बोली, मुझे थोड़ा धन चाहिए ताकि मैं पहली परीक्षा जीत सकूं। जैसे ही प्रतियोगिता खत्म होगी मैं लौटकर आपसे विवाह कर लूंगी। सेठ बोला, अच्छा अच्छा, तो ये बात है, रुक जा, मैं अभी धन लाता हूँ। और कुछ धन लाकर वेदिका के हाथ में दे देता है, ये लो, और याद रखना अपना वादा, ठीक है? वेदिका ने कहा, हाँ सेठ जी, मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी। वो मुस्कुराती हुई वहां से निकल जाती है और अपने आप से बोलती है, मूर्ख सेठ, सोचता है मैं राजकुमार को छोड़कर इस बूढ़े से शादी कर लूंगी। ये तो बस मेरी चाल थी ताकि मैं धन का इंतजाम कर सकूं। मेरी बुद्धि तो सच में कमाल की है। वहीं दूसरी ओर राधिका सोचती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं राजा को क्या भेंट दूं। उनके पास तो सब कुछ है, फिर मैं उन्हें क्या दूं? तभी एक बुजुर्ग गांव वाला वहां आता है। राधिका बेटी, तू बहुत परेशान लग रही है, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? राधिका बोली, बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं महाराज को क्या दूं। उनके पास हर कीमती चीज पहले से ही है। बूढ़े बाबा ने कहा, देख बेटी, राजा को धन की नहीं दिल की चीज चाहिए। कुछ ऐसा दे जो राजा के पास ना हो पर जो उसके दिल को छू जाए। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। राधिका मुस्कुराते हुए खुद से बोली, ऐसा तो सिर्फ एक ही चीज है। फिर अगले दिन दोनों बहन राज दरबार में पहुंची। राजा ने दोनों से पूछा, तो बताओ, तुम दोनों मेरे लिए क्या लाई हो? वेदिका ने कहा, महाराज, ये देखिए, मैंने आपके लिए बहुत सारा धन इकट्ठा किया है, आप खुश हो जाइए, बस यही मेरी इच्छा है। राजा ने कहा, यह तो बहुत सारा धन है, भला तुम इतना धन कहाँ से लाई? तभी मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, लगता है इसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई आपको भेंट कर दी है। राजा बोला, हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। अच्छा, अब तुम बताओ राधिका, तुम क्या लाई हो? राधिका बोली, महाराज, मैं आपके लिए यह लाई हूँ। वो एक छोटी सी पोटली राजा को देती है। राजा पोटली खोलते हैं और हैरान हो जाते हैं, यह तो तुम मेरे लिए मिट्टी लाई हो। मंत्री बोला, अरे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि राजा को मिट्टी भेंट करो? राधिका ने कहा, महाराज, हम सब इसी मिट्टी से जन्म लेते हैं और इसी मिट्टी में समा जाते हैं। इसी मिट्टी से हमारा अनुगता है, जिससे हम जीते हैं। इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं, पर यही सबसे मूल्यवान है। मेरी नज़र में इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता। मंत्री ने कहा, चुप रहो, यह मिट्टी राजा की शान का अपमान है। तुम यह प्रतियोगिता हार गई। अपनी बहन से कुछ सीखो, जिसने सच्चा तोहफा दिया है। महाराज, वेदिका को विजेता घोषित किया जाए। राजा ने कहा, हाँ, पहली परीक्षा की विजेता वेदिका है। वेदिका खुश हो जाती है, हाँ, मेरा पहला कदम कामयाब हुआ, दीदी को हरा दिया मैंने। अब बस 2 और परीक्षाएं जीतनी है। राजा ने कहा, ठीक है, अब दूसरी परीक्षा होगी। कल सुबह तुम दोनों एक जादुई कटोरे से पानी पियोगी। ध्यान रखना, जिसके मन में लालच होगा वो तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ेगा। वेदिका सोचने लगी, ओह, तो यह जादुई कटोरा है, मुझे कुछ करना होगा, इसका असर खत्म करना होगा।
मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। रात में ही वेदिका निकलती है और घने जंगल में पहुंचती है। एक कुटिया के अंदर तांत्रिक ध्यान में बैठे था। तांत्रिक ने कहा, वेदिका को देखकर, कौन है वहां, सामने आओ। वेदिका तांत्रिक के पास गई और बोलने लगी, बाबा मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, अनाथ लड़की हूँ, मेरी जिंदगी में कभी खुशी नहीं रही, कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। तांत्रिक बोला, तू कौन है और तुझे क्या चाहिए, और तू मुझे क्या दे सकती है। वेदिका बोली, अगर मैं राजा की प्रतियोगिता जीत गई तो मैं इस राज्य की रानी बन जाऊंगी और फिर आपको मैं राजा बना दूंगी। बस एक मदद कर दीजिए, वो जादुई कटोरी का असर खत्म कर दीजिए। जब मैं पानी पीऊं तो कुछ ना हो, और जब मेरी बहन पिए तो उसका असर हो जाए। तांत्रिक बोला, वाह, अच्छा सौदा है, ठीक है, तो ये लो भभूत, ये ले जाओ। जब तू कटोरे से पानी पिए तो इसमें थोड़ा भभूत मिला लेना, तुझे कुछ नहीं होगा, पर जो बिना इसे डाले पिएगा उस पर असर होगा। वेदिका खुश हो गई, धन्यवाद बाबा। फिर वो भभूत लेकर आ जाती है और मन ही मन खुश होती है, मैंने तो इस तांत्रिक को भी बेवकूफ बना दिया, राज्य का लालच देकर काम निकलवा दिया। सच में मेरी बुद्धि बेमिसाल है। फिर अगली सुबह दरबार में सब उपस्थित होते हैं। राजा ने कहा, तुम दोनों तैयार हो? मंत्री जी, वो जादुई प्याला लाओ। जो भी इस प्याले से पानी पिएगा, यदि उसके मन में लालच होगा तो उसके होंठ नीले पड़ जाएंगे। अगर वो सच्चा होगा तो कुछ नहीं होगा। वेदिका सोचती है, मेरा तो कुछ नहीं होगा। फिर वो छुपा कर प्याले में तांत्रिकी भभूत डालकर पानी पी लेती है। उसके होंठ वैसे ही रहते हैं। राजा ये देखकर बोला, अद्भुत, वेदिका के होंठ तो बिल्कुल वैसे ही हैं। यह सच में ईमानदार है। अपराधिका प्याला उठाती है और पानी पीती है। उसके होंठ हल्के नीले पड़ जाते हैं। राजा ने कहा, तुम तो लालची निकली, तुम्हारे होंठ नीले पड़ गए हैं। राधिका ने कहा, नहीं महाराज, मेरे मन में कोई लालच नहीं है। यह सब कैसे हो गया मैं नहीं जानती। राजा ने कहा, मेरे अनुसार इस बार भी विजेता वेदिका है और राधिका तुम हार गई। अब केवल एक आखिरी परीक्षा बची है। अगर इस बार भी तुम हार गई तो तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलेगी। मंत्री जी, जाइए और 2 पोटलियां में धन लेकर आइए और इन दोनों को दे दीजिए। मंत्री थोड़ी ही देर में 2 पोटलियां लेकर आकर दोनों को एक एक पोटली दे देता है। राजा ने कहा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों इस धन से क्या काम करती हो और कितना नेक काम करती हो। यह धन तुम कहाँ लगाती हो। दोनों बहनें धन लेकर दरबार से बाहर निकलती हैं और घर चली जाती हैं। घर पहुंचकर वेदिका राधिका से बोलने लगी, देखना दीदी, मैं तो कहती हूँ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यह प्रतियोगिता भी तुम हार जाओगी, इसलिए पहले ही बता रही हूँ। राधिका बोली, नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास सच्चाई और ईमानदारी है, मैं उनसे ही ये प्रतियोगिता जीतने की कोशिश करूँगी। फिर दोनों बहनें सो जाती हैं और आधी रात को वेदिका उठकर चुपके से राधिका के सारे धन को चुरा लेती है। अब तो मेरे पास इतने सारे धन हो गए हैं, मैं यह सारे धन रख लूंगी और गांव वालों को क्या पता चलेगा, मैं नकली सिक्के सब में बांट दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। सुबह होते ही वेदिका सारे धन रखकर नकली सिक्के बनवाने के लिए साहूकार के पास जाती है। देखिए साहूकार जी, मुझे नकली सिक्के चाहिए, इतने कि कोई पहचान ना पाए। साहूकार बोला, ये तो गलत है, अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें सजा मिल सकती है। वेदिका बोली, उसकी फिक्र मत कीजिए, ये लीजिए, मैं आपको इतना धन दे रही हूँ, बस नकली सिक्के बना दीजिए ताकि मैं बहुत से लोगों में बांट सकूं और महाराज को मेरी दयालुता दिखाई दे। आपको सजा नहीं होगी, मैं इस बात का वचन देती हूँ। साहूकार बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, अगर मुझे धन मिल जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा।
फिर साहूकार थोड़े से धन लेकर नकली सिक्कों की बड़ी पोटली देता है और वेदिका वो पोटली लेकर गांव के चौपाल पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका सोचती है, अब जल्दी से राजा का धन लेकर सभी गरीबों की मदद कर दूंगी ताकि सबका भला हो। राधिका पोटली ढूंढती है पर वह पोटली वहां नहीं मिलती। ये क्या, मैंने तो यहीं पोटली रखी थी, अब यहाँ तो नहीं है। लगता है मेरी पोटली चोरी हो गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं गांव वालों की मदद नहीं कर पाई तो शायद मैं प्रतियोगिता हार जाऊंगी। नहीं, मुझे किसी भी तरह गांव वालों की मदद करनी ही होगी। राधिका जमींदार के पास जाती है। जमींदार जी, मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं धन कमाकर किसी गरीब का भला कर सकूं। जमींदार ने कहा, अरे तू क्या कर सकती है? अरे तेरी बहन देख कितनी चतुर है और तू काम मांग रही है। राधिका बोली, मैं मेहनत पर यकीन करती हूँ जमींदार साहब, आप मुझे कोई काम दे दीजिए। जमींदार बोला, अच्छा ठीक है, हमारे खेत में फसल काटने हैं, वो काट दो, फिर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। राधिका बोली, ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ। राधिका सुबह से शाम तक खेत में काम कर शाम को जमींदार के पास जाती है। जमींदार बोला, ये लो तुम्हारे 3 चांदी के सिक्के, तुमने बहुत मेहनत की है बेटी। राधिका 3 चांदी के सिक्के लेकर गांव की ओर चली जाती है। तभी रास्ते में एक गांव वाला फूट फूट कर रो रहा होता है। राधिका ने पूछा, क्या हुआ काका, आप इतना परेशान क्यों हैं? मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, अगर उसे इलाज के लिए वैद्य के पास नहीं ले जाया गया तो उसकी जान जा सकती है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बूढ़ा और लाचार हूँ, अब क्या करूँ? राधिका ने 3 चांदी के सिक्के उन्हें दे दिए। काका, आप इन्हें अपने बच्चे के इलाज के लिए ले जाइए। किसी की जान पैसों की कमी से जाने देना बड़ा पाप होगा। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। राधिका वहां से आगे चली जाती है और सोचने लगती है, अब मेरे पास पैसे भी चोरी हो गए, इतनी मेहनत से कमाए थे, पर अगर मैंने नहीं दिए होते तो उस बच्चे की जान चली जाती। अब राजा के समक्ष में क्या उत्तर दूंगी कि मैंने सारे धन का क्या किया? वहीं दूसरी तरफ वेदिका पूरे गांव में नकली सिक्के बांट देती है। गांव वाले बोलते हैं, सच में वेदिका बेटी तुम बहुत महान हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, साफ है, इससे बढ़कर पूरे गांव में कोई नहीं है। वेदिका, तुम रानी बनने के काबिल हो। हाँ, वेदिका बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है कि सब कितने बेवकूफ़ हैं, लोग नकली सिक्के भी नहीं पहचान पाए, अब तो लोग 2 दिन तक नहीं पहचान पाएंगे। जो मैंने दिया वो नकली सिक्का है, फिर मेरी राजकुमार से धूमधाम से शादी हो जाएगी। अगली सुबह दोनों बहनें दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा ने कहा, कहो तुम दोनों ने मेरे धन का कहाँ उपयोग किया? वेदिका बोली, महाराज, मैंने वो धन ले जाकर सभी गांव के गरीब दुखियों में बांट दिया है, जिन्हें एक वक्त का खाना भी मिलना मुश्किल था, मैंने उन सभी को वो धन दे दिया है। राजा ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, धन हमेशा गरीब दुखियों को दे देना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में सुख आए। और राधिका, तुमने अपना धन कहाँ इस्तेमाल किया? राधिका ने कहा, महाराज, मेरा धन तो चोरी हो गया था, तो मैं एक सेठ के यहाँ जाकर दिन भर मजदूरी करी और जो धन इकट्ठा किया उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया, क्योंकि उसका बेटा बीमार था। अगर मैंने पैसे ना दिए होते तो शायद उसका बच्चा मर जाता, इसलिए मैंने मेहनत करके जो धन कमाया वो एक गरीब को दान दे दिया। वेदिका ने कहा, यह झूठ बोल रही है महाराज, मुझे नहीं लगता दीदी ने ऐसा किया होगा, दीदी ने वो सारा धन चुरा कर रख लिया होगा। राधिका बोली, तू कैसी बात कर रही है वेदिका, मैं तेरी बहन हूँ, बहनों पर आरोप क्यों लगा रही है? वेदिका बोली, आप मेरी बहन हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत का साथ दूं। महाराज, उसने खुद ही सारा धन चुरा कर अपने पास रख लिया होगा,
क्योंकि बचपन से ही उसे धन से बहुत प्रेम था और मैं उसकी बहन हूँ, तो मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। राजा ने कहा, राधिका, तुमने इस बार भी परीक्षा में पास नहीं किया और तुम्हारी बहन इस परीक्षा में जीत गई है, इसलिए तुम्हें आजीवन कारावास की सजा मिलेगी और तुम आज ही कारावास में बंद कर दी जाओगी। सैनिकों, इसे ले जाओ और बंद कर दो। और वेदिका, तुम्हारी शादी कल राजकुमार से धूमधाम से कर दी जाएगी। यह मेरा आदेश है। वेदिका खुश होती है। अब तो मैं इस राज्य की रानी बन जाऊंगी। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, चुप हो जाइए मंत्री जी, जो है परिणाम सामने है, इसमें दिखाई ना देने वाली क्या बात है। आप जाइए और जाकर राजकुमार की शादी की तैयारी करिए। सैनिक राधिका को ले जाकर कारावास में बंद कर देते हैं। राधिका दुखी हो जाती है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? मैंने तो ईमानदारी से तीनों प्रतियोगिता में भाग लिया था, फिर यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? वेदिका, जो इतनी आसानी से जीत गई, वो कुछ ऐसा कर गई जिससे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जरूर उसने कुछ गलत किया है, मुझे उसे रोकना चाहिए। तभी एक सैनिक राधिका के पास आता है और बोलता है, राधिका, तुम दिल की बहुत नेक हो। तुमने कल मेरे पिताजी की मदद की। अगर तुमने कल वो सिक्का मेरे पिताजी को ना दिया होता तो शायद मेरा छोटा भाई इस दुनिया में ना रहता। आज मुझे पता चला कि तुमने सच में 3 सिक्के मेरे पिताजी को दिए, जिससे मेरा भाई बच गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी कैसे मदद करूँ? राधिका बोली, पर आप मेरी मदद क्या करोगे? मैं तो काल कोठरी में हूँ। कल तो राजकुमार की शादी भी है। सैनिक बोला, अभी शादी होने में वक्त है। मैं तुम्हें काल कोठरी से निकाल देता हूँ, कोई नहीं जानेगा। सैनिक काल कोठरी का दरवाज़ा खोल देता है और राधिका बाहर निकल जाती है। मुझे इसका पता लगाना होगा कि वेदिका ने ऐसा क्या किया और उसी ने मेरा धन भी चुराया होगा। वो राजकुमार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे यह सब सबके सामने लाना ही होगा कि वेदिका ने गलत रास्ते से तीनों परीक्षाएं पास की हैं। राधिका निकल पड़ती है और घने जंगल में एक साधु की कुटिया में पहुंचती है। साधु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साधु बाबा बोले, अरे राधिका बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे भूखा ना रहने दिया। बताओ, कैसे आई हो मेरे पास? राधिका ने कहा, बाबा, आपने कहा था कि मुसीबत में आपको याद करूं। आज मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी बहन ने धोखे से तीनों प्रतियोगिता जीती है। कल उसकी राजकुमार से विवाह है और मुझे कड़ी सजा दी गई है। मैंने सच्चाई और ईमानदारी से भाग लिया है। मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकूं। साधु ने कहा, ठीक है, मैंने देखा है बेटा कि तुम्हारी बहन ने छल किया है। ये लो, यह जादुई आईना ले जाओ, इसे महाराज के सामने रख दो। महाराज को सारी सच्चाई और तुम्हारी बहन की करतूत दिखाई देगी। राधिका ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं चलती हूँ। सुबह होने वाली है और थोड़ी देर में ही विवाह है। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें सफलता प्राप्त हो। राधिका जादुई आईना लेकर राजमहल पहुंचती है, जहां शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। वेदिका मंडप में राजकुमार के साथ बैठी होती है। तभी वहां राधिका आती है। राजा उसे देखकर क्रोधित हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें तो कारावास में बंद करवाया था। राधिका बोली, महाराज, मेरी बहन ने धोखे से तीनों प्रतियोगिताएं जीती है। मैं सारी सच्चाई के सबूत लेकर आई हूँ। वेदिका बोलने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? महाराज, ये झूठ है। दीदी मुझसे जलती है। बचपन से वो मेरी खुशियों से जलती रही। राधिका ने कहा, महाराज,
ये कोई साधारण आईना नहीं है, मैंने साधु बाबा से लिया है। उन्होंने कहा इसमें सारी सच्चाई दिखेगी। मंत्री ने कहा, अगर यह सच है तो हमें यह आईना देखने में क्या दिक्कत है, एक बार देख लें। तब राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, दिखाओ। राजा आईना देखता है। आईने में वेदिका की सारी करतूतें दिखाई देती है। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और वेदिका से बोला, वेदिका, तुमने पहली प्रतियोगिता धोखे से जीती, दूसरे में तांत्रिक के जाल से शक्ति तोड़ी और तीसरे में असली धन छुपाकर नकली बांटी। यह सब गलत है, तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। विजेता राधिका है, ना कि वेदिका। सैनिकों, वेदिका को ले जाओ और इसे कारावास में बंद कर दो। वेदिका डर के मारे रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने गलती कर दी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसी चालाक लड़की इतनी बड़ी साजिश कर सकती हो। तभी राधिका ने कहा, महाराज, मेरी बहन को आजीवन कारावास की सजा मत दीजिए। राजा ने कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बहन ने हमारे साथ और राज्य के साथ षड्यंत्र किया, फिर भी तुम उसे माफ क्यों कर रही हो? राधिका बोली, महाराज, यह मेरी इकलौती बहन है। मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं उसकी देखभाल करूंगी, उसे यूं कारावास में नहीं छोड़ सकती। राजा ने कहा, सच में तुम्हारे अंदर दया है, इसलिए मैं तुम्हें इस राज्य की रानी बनाऊंगा और तुम्हारी बहन को भी माफ कर देता हूँ। उसका दोष का फल ईश्वर उसे देंगे। और वेदिका, अब से राजमहल के आसपास भी मत आना, चली जाओ यहाँ से। वेदिका ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में आ गई थी, मैं रानी बनना चाहती थी, इसलिए मैंने यही सब किया, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा बोले, तुम्हारे किए गए कर्मों के कारण मैं माफी नहीं दे सकता। वेदिका ने राधिका से कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे जलन की थी, अगर तुम रानी बन जाओगी तो मैं दासी बन जाऊंगी, इसलिए मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए। राधिका बोली, तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैंने तुम्हें महाराज से बचाने के लिए विनती की और आज तुम्हें आज़ाद कराया है, पर सुधर जाओ, अब भी वक्त है। ईमानदारी से जीवन जियो, मेहनत पर यकीन रखो, ऐसे बैठे बैठे कोई राजा या रानी नहीं बन जाते। वेदिका रोती है और राजमहल से चली जाती है। राजा धूमधाम से राधिका और राजकुमार का विवाह कराते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, आपने इस राज्य के लिए उत्तम रानी चुनी है, इससे उत्तम रानी कोई नहीं हो सकती। राजा बोले, हाँ मंत्री जी, हमारा निर्णय सफल हुआ। फिर उस दिन के बाद राधिका एक अच्छी रानी बनकर राज्य में राज करती है और उसकी प्रशंसा दूर दूर तक होती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगी एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।